अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर खान। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इंडिया का जो नया तो नहीं बल्कि पुराना नाम ही है, लेकिन अब उसको ऑफिशियली तौर पर जो है वो भारत यानी कि इंडिया का नाम जो है वो भारत करने की जो बात चल रही है, तो उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बात कहाँ से शुरू होती है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीकेंड पर जो है वो इंडिया के दारुल-हुकूमत न्यू दिल्ली में G20 ममालिक का सरबराही इजलास जो है वो मुनक़िद हो रहा है, जिसमें अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडन और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत जो अहम गैर मुल्की शख्सियात हैं वो इस इजलास में जो है वो शिरकत करने जा रही हैं। तो इस इजलास के मौका पर इंडिया की जो सदर हैं जयपति मुर्मू, तो उन्होंने जो है वो एक मतलब दावतनामा दिया इन सब सरबराहान के नाम और उनको जो है वो खाने पर बुलाया। तो इस दावतनामे में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इससे ये बात चल निकली है कि इंडिया में जो भी बीजेपी की गवर्नमेंट है वो इंडिया का ऑफिशियल नाम जो है वो इंडिया की बजाय भारत रखने पर जो है वो गौर कर रही है। तो इस हवाले से जो है वो अपोजिशन जमातों की तरफ से हुकूमत को जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, और अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि मोदी की जो बीजेपी है उसके ख़िलाफ़ जो अपोजिशन जमातों ने एक अलायंस बनाया हुआ है, और उस अलायंस को उन्होंने नाम दिया था इंडिया। और इंडिया अलायंस का जो इफ़ेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए मोदी जो है वो अपने मुल्क का नाम ही जो है वो ऑफिशियली तौर पर इंडिया से तब्दील करके भारत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई वो अपने हुब्बुल वतनी या जैसे हिंदी में आप कहते हैं कि देशभक्ति में नहीं कर रहा, बल्कि वो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनका एक सियासी बयानिया या सियासी एक स्टंट है, ताकि इंडिया अलायंस जो है उसकी सियासी बयानिया को जो है वो कमज़ोर किया जा सके। और मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी को जो है वो इंडिया अलायंस से पॉलिटिकली जो है वो ख़तरा महसूस हो रहा है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने जो है वो कर्नाटक के जो असम्बली के इंतखाबात थे उसमें बीजेपी को जो है वो बुरी तरह से शिकस्त दे दी थी, और कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो हुकूमत बनाने के काबिल हो गई थी। तो बीजेपी को ख़तरा है कि इसी तरह मुल्क की दूसरी रियासतों में भी जो है वो इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ कामयाब ना हो जाए और बीजेपी को शिकस्त का सामना ना करना पड़े। तो इन्हीं सब बातों से बचने के लिए जो है वो इस तरह के स्टंट जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह एक और स्टंट जो उन्होंने किया है वो वन नेशन वन इलेक्शन का स्टंट था, यानी कि जैसे 2024 में इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट के जो है वो इलेक्शंस होने हैं, तो अभी वो कह रहे हैं कि जब फेडरल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन होंगे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन भी उसके साथ ही होने चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में जो जैसे कर्नाटक या एक दो और स्टेट में जब हाल ही में इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पर जो है वो बीजेपी की जो हुकूमत है वो नहीं बन सकी थी, बल्कि अपोजिशन पार्टियों की जैसे कांग्रेस या दूसरी अपोजिशन पार्टी हैं उनकी हुकूमत जो है वो बन गई थी। दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाले कानून पर अमल होता है तो जब 2024 में इलेक्शन होना होगा फेडरल गवर्नमेंट का, तो उसके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी इलेक्शन हो जाएगा। और अभी जो एक साल भी नहीं हुआ कांग्रेस की गवर्नमेंट को जो बनी है वो गवर्नमेंट भी डिज़ोल्व हो जाएगी और कांग्रेस को फिर से नए सिरे से जो है वो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये सब जो है ये बीजेपी को सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए है, जबकि इंडिया का या इंडियन आवाम का जो है इसमें कोई फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह जो कश्मीर में 370 और 35A का मामला है तो वो भी बीजेपी जो है वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रही है। वोटर्स हैं वो सोशल मीडिया पर ट्विटर वगैरह पर जो है वो अखंड भारत यानी कि अखंड भारत का जो ट्रेंड है वो भी चला रहे हैं। और जो पुरानी इंडिया में सल्तनत थी जैसे अशोका अम्पायर थी या चोला अम्पायर थी, तो उनका उनके मैप जो है वो बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अखंड भारत जो है वो दोबारा से बनना चाहिए। और अखंड भारत में जो है वो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और उधर बर्मा से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया तक के इलाके जो हैं वो अपने अखंड भारत के मैप में वो शो कर रहे हैं। तो ये इंडिया के तोसीब पसंदाना अज़ैम को जो है वो
मतलब उनका इजहार करता है। और इंडिया इस तरह के मतलब जब वो ज़हन रखेंगे तो इनके उसके ख़िलाफ़ उनको मतलब अपने पड़ोसी ममालिक से जो है वो मुज़ाहमत का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया सरकारी तौर पर कोई ऐसा नक्शा जारी करता है जिसमें अखंड भारत की बात की जाए, तो फिर पाकिस्तान या दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो एहतजाज भी करेंगे। तो इंडिया को अपने इन तोसीह पसंदाना अज़ाइम को जो है वो फ़िलहाल रद्द कर देना चाहिए और अपनी आवाम की जो बेहतरी है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा अब इंडिया में एक और इंटरेस्टिंग जो बात हो रही है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भारत नाम रख देगी अगर इंडिया का, तो पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क का नाम इंडिया रख सकता है, क्योंकि इंडिया नाम जो है वो इंडस रिवर की वजह से है। और इंडस रिवर जो है वो तो अब बहता है पाकिस्तान में, इंडिया में तो वो नहीं बहता, कश्मीर में बहता है और पाकिस्तान में बहता है। तो पाकिस्तान जो है वो फ़ौरन ही अपने मुल्क का नाम जो है वो इंडिया रख देगा। लेकिन पाकिस्तान भाई ऐसा कुछ नहीं करने वाला। पाकिस्तान का अपना बहुत खूबसूरत नाम पहले से मौजूद है और पाकिस्तान को इंडिया नाम रखने में कोई दिलचस्पी जो है वो नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस कहते थे कि शुरू में जो है वो मतलब मुस्लिम लीडर्स जो थे वो अपने अलग जो कंट्री ने बनाया था तो उसका नाम वो मुस्लिम इंडिया रख रहे थे, लेकिन अब हमारा नाम जो है वो 75 सालों से पाकिस्तान है और हम इसी नाम से ही जो है वो खुश हैं। तो इंडिया वाले जो हैं वो इंडिया चाहे नाम रखें, चाहे भारत रखें या चाहे हिंदुस्तान रखें, यह उनका अपना मामला है। तो बराए करम पाकिस्तान को जो है वो इसमें आप ना ही घसीटें और अपनी सियासत जो है वो पाकिस्तान के बगैर किया करें। पाकिस्तान का नाम बार बार जो है वो लेकर सियासत करने का जो है वो फ़ायदा नहीं है। तो इस हवाले से अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।